लेकिन अब जब दुनिया में हजारों लाखों अत्याचारी हैं और उनके अत्याचारों से पृथ्वी का दिल दहल उठा है, तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए अब ना तो राम आएंगे, ना कृष्ण आएंगे, ना बुद्ध आएंगे और ना महावीर आएंगे। अब तो तुम्हें ही आगे आना होगा और अपने सिर पर मंडराते हुए विपदाओं के, संकटों की, हिंसा के, भ्रष्टाचार की, आतंक की काली घटाओं को हटाना होगा। अब कोई देवी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं होगी, अब तुम्हें ही आगे आना होगा और आगे आकर के महावीर बनकर के दिखाना होगा, राम बनकर के दिखाना होगा, कृष्ण बन करके दिखाना होगा, बुद्ध बन करके दिखाना होगा, महात्मा गांधी बन करके दिखाना होगा, भगवान ऋषभदेव बन करके दिखाना होगा, आचार्य कुंद बन करके दिखाना होगा, आचार्य शांति सागर बन करके दिखाना होगा। अब स्वयं को ही अपना उद्धार करना होगा। उद्धरेत आत्मना, आत्माना, आदमी स्वयं अपना उद्धार करे। मैं मानता हूं कि दुनिया में बुराइयां हैं, पर तुमने कभी यह भी सोचा है कि दुनिया में बुराइयां क्यों हैं? बुराइयां इसलिए नहीं है कि बुरे आदमी ज्यादा बोलते हैं, अपितु बुराइयां इसलिए हैं कि भले आदमी समय पर चुप रह जाते हैं। चुप रहने का वक्त नहीं है। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखिए, गलत को गलत कहने का साहस रखिए। जब आदमी गलत को गलत कहने की हिम्मत खो देता है तो बुराइयां मनुष्य के, समाज के, देश के सिर पर चढ़ जाती है और उनका साम्राज्य पूरे देश पर, पूरे समाज पर, पूरे ब्रह्मांड पर हो जाता है और उसका समाधान का कोई कहीं से सूत्र ही नजर नहीं आता है। बुरे लोग ज्यादा है इसलिए बुराइयां नहीं है, अपितु सज्जन हैं वो निष्क्रिय है इसलिए बुराइयां। बुरे आदमी संगठित हैं, सज्जन आदमी संगठित नहीं है। पूरे शहर का सर्वेक्षण करा करके देखिए, अगर दिल्ली जैसे महानगर, दिल्ली जैसे बड़े नगर का अगर सर्वेक्षण करा जाए तो जहां 1 करोड़ आदमी रहते हैं उस दिल्ली जैसे महाशहर में अगर सर्वेक्षण कराया जाए, अनुसंधान कराया जाए, खोज कराई जाए तो 1000-2000 से ज्यादा गुंडे नहीं निकलेंगे, 2000 से ज्यादा असामाजिक तत्व नहीं निकलेंगे। और सज्जन आदमी कितने होंगे? कल्पना करिए, जहां 1 करोड़ आदमी रहते हो वहां पर कितने लाख सज्जन आदमी होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा 50,000 गुंडे, असामाजिक, दुष्ट, बदमाश, चोर, उचक्के मान भी लिए जाए तो जहां पर 90 करोड़ 90 लाख 80 लाख आदमी रहते हो वहां 1 लाख आदमी, 50,000 आदमी असामाजिक हो, गुंडे हो, बदमाश हो, वो क्या कर सकते हैं? लेकिन वो 50,000 आदमी, 10,000 गुंडे, 10,000 बदमाश पूरे शहर की नींद को हराम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि सज्जन आदमी संगठित नहीं है, सज्जनता संगठित नहीं है। हमें इस देश की दुर्जन लोगों से खतरा नहीं है, हमें दुर्जनों की दुर्जनता से खतरा नहीं है, हमें सज्जनों की निष्क्रियता से खतरा है। सज्जन आदमी निष्क्रिय है, दुर्जन आदमी सक्रिय है, वो संगठित है, उसमें एक रूपता है, उसमें एकजुटता है। तो याद रखना, दुनिया में बुराइयां इसलिए नहीं कि बुरे आदमी ज्यादा बोलते हैं, अपितु बुराइयां इसलिए हैं कि भले आदमी समय पर चुप रह जाते हैं। अंधेरा इसलिए है क्योंकि प्रकाश अनुपस्थित है। एक दिया जला दो, अंधकार मिट जाएगा। एक दिया में रोशनी पैदा कर दो, अंधकार मिट जाएगा। अंधेरा इसलिए है क्योंकि प्रकाश अनुपस्थित है। अंधकार का अंत करना है तो दिया जलाना होगा। अंधकार को श्राप देने और गाली देने से अंधकार नहीं मिटता है। उसके लिए तो घर के दरवाजे पर, घर के आंगन में, घर की देहरी पर दिए जलाना पड़ते हैं। अभी हम अंधकार को गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं, लेकिन ये तो समस्या का समाधान नहीं है। आज मनुष्य सामूहिक आत्महत्या की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। समाज में, देश में, विश्व में हिंसा के कदम तेज हो रहे हैं। अहिंसा निरंतर पिछड़ती जा रही है। आदमी के हृदय में बहने वाले करुणा के स्रोत सूखते जा रहे हैं। आदमी की संवेदनशीलताएं मरती जा रही है। आदमी इतना कठोर हो गया, इतना कठोर, सुबह उठता है, सो करके उठता है, अखबार पढ़ता है, अखबार में पढ़ता है कि कहीं रेल दुर्घटना होती है और उस रेल दुर्घटना में 500 आदमी मारे जाते हैं। बंबई में बम विस्फोट होता है और उस बम विस्फोट में 400 आदमी मारे जाते हैं। चाय की चुस्कियों का आनंद लेता जाता है और वो 200 आदमी, 400 आदमियों के दर्दनाक मृत्यु का समाचार भी पढ़ता जाता है। 400 लोगों की दर्दनाक मृत्यु के समाचार पढ़ने के बाद उसके हाथ नहीं कांपते हैं और चाय की प्लेट उसके हाथ से छूट करके नीचे नहीं गिरती है। आदमी की संवेदनशीलता इतनी खत्म हो गई। सोचिए, विचारिए, कल्पना करिए।
कहाँ गया आदमी के हृदय में करुणा का बहने वाला स्रोत? ध्यान रखना, जब ये करुणा का स्रोत पूरी तरह से सूख जाएगा तो ये दुनिया का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। आदमी आदमी नहीं रहेगा, वो पशुता से नीचे गिर जाएगा। वो इंसानियत से नीचे गिरने के बाद जब पशुता के स्तर से नीचे गिरेगा तो आदमी आदमी को कच्चा चबा जाएगा, आदमी आदमी को खाने को तैयार हो जाएगा, आदमी को आदमी कच्चा निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी समाज में, जीवन में, परिवार में, मुल्क में, राष्ट्र में, विश्व में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटेगी। आज हमें अपने ही देश में एक और आजादी के लिए संघर्ष करना है। आदमी को उसकी आदमियता लौटानी है, आदमी को उसकी इंसान को उसकी इंसानियत लौटानी है। आदमी ने जो व्यवसायिक कत्ल, जो हिंसा, जो हत्या करना शुरू करती है उससे मुक्त कराना है। आदमी को खूनी पंजों से मुक्त कराना है और आदमी के हृदय में एक करुणा का स्रोत जगाना है, एक करुणा का स्रोत पैदा करना है। मैं माताओं बहनों से अपील करूंगा कि वो अपने होने वाले लाडले बेटे को केवल आंचल का दूध ही ना पिलाए, उसे करुणा भी पिलाए, उसे दया भी पिलाए, उसे जीव की दया, उसे करुणा का जल, उसे करुणा का अमृत रसपान भी कराए ताकि इस दुनिया को रहने के लायक बनाया जा सके। याद रखना, अहिंसा और करुणा का सहारा लेकर के ही इस दुनिया को रहने के लायक बनाया जा सकता है। भगवान महावीर का जियो और जीने दो का संदेश आज सर्वाधिक प्रासंगिक हो गया है। लोग मुझसे पूछते हैं, मुनिश्री क्या आप भारत को हिंसा से मुक्त कर देंगे? आप जिस अहिंसा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस अहिंसा महाकुंभ की कल्पना आपने की है, क्या उस अहिंसा महाकुंभ के माध्यम से आप भारत को हिंसा से मुक्त कर देंगे? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। अहिंसा से, अहिंसा की सिद्धांत में मुझे दुनिया का भला दिखता है, अहिंसा की जीवन दर्शन में जो मुझे दुनिया का हित दिखता है, अहिंसा की करुणा के सिद्धांत में मुझे दुनिया का कल्याण दिखाई देता है। इसलिए मैं लोगों को इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता हूं और ये लोगों को जन जागरण के लिए प्रेरित करता। दिए का काम जलने का है, दिया इसकी फिक्र थोड़ी ही नहीं करता है कि उसके प्रकाश से कौन लाभान्वित हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है। दिए का काम जलने का है तो वो जलता ही है। फूल का काम